Hi guys, welcome back to our channel All Over Learning for You. So guys, today in this lecture we will start the method of preparation of halogen derivative. So guys, there are n number of ways for the preparation of halogen derivative. So guys, हमारा जो first method है वो है halogenation of alkane. So guys, ये जो term निकल के आता है halogenation of alkane, ये basically होता क्या है? So guys, इसमें करते क्या है, कोई अल्केन कंपाउंड लेते हैं, नाम ही दिया है गाइस हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन. सो अल्केन लेना है गाइस एंड इसी को हैलोजन के प्रेजेंस में हम लोग सनलाइट से ट्रीट करते हैं गाइस. बट यहाँ पे ना ऑल हैलोजन मींस जो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑल नहीं बनते. यहाँ पे जैसे क्लोरीन के डेरिवेटिव बन जाते हैं, ब्रोमीन के डेरिवेटिव बन जाते हैं एंड आयोडीन के भी बन जाते हैं, बट गाइस फ्लोरीन के नहीं बनते. क्लियर. सो हम डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन होता क्या है. क्लियर गाइस. सी अब यहाँ पे गाइस डेफिनेशन क्या बोलता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम. मींस यहाँ पे ये डेफिनेशन बोल रहा है गाइस, अगर आप कोई भी अल्केन लोगे, यहाँ पे जो अल्केन का हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n+2. सपोज यहाँ पे मैंने मीथेन ले लिया गाइस, मीथेन. तो यहाँ पे मीथेन में देख रहे हैं हम कितने हाइड्रोजन है गाइस, 4. क्लियर. यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है. सो डेफिनेशन बोलता है गाइस द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम. मतलब आप एक भी हाइड्रोजन हटा सकते हो या एक से ज्यादा, मतलब चार अप टू चारों हाइड्रोजन गाइस, चारों हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हो. किसके थ्रू, देखो जरा, वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम. मतलब गाइस हमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करना है बाय एनी हैलोजन एटम. क्लियर. सो यहाँ पे हम इस मॉलिक्यूल में जैसे मीथेन में हम मैक्सिमम 4 हैलोजन एटम को लगा सकते हैं. किसके जगह पे, हाइड्रोजन के. क्लियर. और यहाँ पे गाइस कौन कौन से हाइड्रोजन एटम है गाइस, देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है. क्लियर. अब यहाँ पे गाइस मैं फ्लोरीन नहीं लिया हूँ, क्यों नहीं लिया गया वो भी देखते हैं गाइस. सो डेफिनेशन क्या बोलता है गाइस, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर कॉल्ड एज हैलोजिनेशन. क्लियर. ओके. सो गाइस अभी मैंने फर्स्ट लिया है फ्लोरिनेशन. सो गाइस हैलोजिनेशन में, ये हैलोजिनेशन में टोटल 4 है. पहला है फ्लोरिनेशन एंड जो हमारा दूसरा नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं गाइस वो है आयोडीनेशन एंड थर्ड और जो फोर्थ है गाइस वो है क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन. क्लियर. सो फ्लोरिनेशन में गाइस यहाँ याद रखना कि अल्काइल फ्लोराइड आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो फ्लोरीन होता है गाइस वो हाईली एक्सप्लोजिव एंड हाईली रिएक्टिव होता है. तो जब कभी भी अगर फ्लोरीन को रिएक्ट कर दिए बाय किसी अल्केन से, तो यहाँ पे मैंने मीथेन लिया है गाइस. ओके. सो गाइस इस मीथेन को अगर फ्लोरीन से रिएक्ट करोगे तो फ्लोरीन इतना क्या, देखो फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव एंड एक्सप्लोजिव. हेंस अल्काइल फ्लोराइड, याद रखना गाइस, अल्काइल फ्लोराइड आर नॉट प्रिपेयर्ड, बना नहीं सकते बाय दिस मेथड. क्लियर. तो आप क्लोरीनेटेड डेरिवेटिव बना सकते हो, ब्रोमिनेटेड एंड आयोडीन वाला, बट आप अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते. इस मेथड से बना सकते हैं बट इस मेथड से हैलोजिनेशन से नहीं बना सकते. क्लियर. सो यहाँ पे देख लो गाइस, मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लिया, रिएक्ट करा है मीथेन से. अब क्या हुआ है गाइस, ये फ्लोरीन पूरे ऑल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है. अगर कभी भी फ्लोरीन का रिएक्शन करा दिए अल्केन से, और हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा. तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है गाइस, टोटल 4. तो यहाँ पे 4 बना दो, 4 HF हो गए. मतलब कितने फ्लोरीन है, 4. तो यहाँ पे 2 2 4. मतलब ये आपका क्या बन रहा है गाइस, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. और ये जो एसिड होता है गाइस वो बहुत ही कोरोसिव इन नेचर होता है एंड पॉइजनस नेचर होता है, इसलिए इस रिएक्शन को कैरी नहीं कराते हैं. ओके. एंड बच क्या रहा है गाइस, देखो सिंपल सा आपका कार्बन बच रहा है. ये देखोगे ना ब्लैकिश पाउडर रहता है गाइस, ब्लैकिश पाउडर. तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है, जो हमें अल्काइल फ्लोराइड चाहिए, अल्काइल फ्लोराइड वो तो नहीं मिल रहा है. यहाँ पे कार्बन मिल रहा है और हाइड्रोफ्लोरो एसिड मिल रहा है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. और जो गाइस ये जो एसिड क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर एंड पॉइजनस इन नेचर. सो रिमेम्बर वन थिंग गाइस कि अल्काइल फ्लोराइड आप नहीं बना सकते बाय हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन से. क्लियर. अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस आयोडीनेशन. क्लियर. सो गाइस अभी देखा हमने फ्लोरिनेशन एंड नेक्स्ट है हमारा आयोडीनेशन. सो गाइस आयोडीनेशन जो होता है हैलोजिनेशन का पार्ट है एंड गाइस आयोडीनेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज गाइस हमें पता है कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस.
अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे समझे? सो सिंपल सा मैं बता देना चाहता हूँ गाइस। सी हम क्या लेते हैं, पहले अल्केन लेते हैं। सो यहाँ पे देख लो, सपोज यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H लिया मैंने, ये हमारा मीथेन अल्केन है, क्लियर। और हम इसको बनाना किस में चाहते हैं, हम इसको बना रहे हैं CH3, यहाँ पे सपोज मैंने X ले लिया है, क्लियर। मैंने सपोज एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। तो मतलब कार्बन पे इसका अपोजिट चार्ज आएगा, मतलब कितना, -1। तो यहाँ पे कार्बन की स्टेट में है गाइस, -1 स्टेट में है, क्लियर। अब यहाँ पे देख लो, अब हैलोजन क्या रहता है गाइस, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1 रहता है। तो इसका कार्बन का क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा +1, क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 से किस में चेंज हो रहा है गाइस, +1 में। मतलब यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट में जा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है गाइस, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर। बट यहाँ पे गाइस आयोडीनेशन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा HI बनेगा, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, तो वो एक ना बढ़िया क्या होता है गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का उल्टा काम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उसको फर्दर क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो फर्दर जब हमारा प्रोडक्ट रिड्यूस हो जाएगा तो हमें अल्केन ही मिल रहा है गाइस, तो हमारा प्रोसेस का कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग रिएजेंट लिया जाता है। वो सपोर्टिंग रिएजेंट जनरली होते क्या है गाइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ गाइस कि आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमें पता चला क्यों गाइस कि रिवर्सिबल क्यों है। तो यहाँ पे जो हमारा बीच में HI फॉर्म होने वाला है, जो रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है गाइस, HI, और ये HI एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज वी नो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन की मैंने जस्ट हमने डिस्कस किया गाइस, यहाँ पे -1 से कहा जा रहा है +1, क्लियर। The HI which is formed during the reaction causes what causes guys, reduction, because oxidation process है ना, पर वो क्या कर रहा है, रिडक्शन, मतलब प्रोडक्ट को फर्दर रिएक्टेंट में लेके आ रहा है। HI is highly reducing agent. So remember one thing guys, HI is a highly reducing agent. It reduces the alkyl iodide. जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन रहा था, उसको फर्दर क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। किसमें, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था उसको फर्दर रिएक्टेंट साइड में रिड्यूस कर रहा था, क्लियर। तो हमारा प्रोडक्ट जनरली बन नहीं रहा था। बैक इनटू द अल्केन, मतलब यहाँ पे अल्केन में ही आ जा रहा है वापस से। तो वही मैंने बोला ना, रिएक्टेंट वापस बन जा रहा था। Hence, iodination can be carried out in the presence of oxidizing agent. अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है गाइस, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, आयोडिक एसिड, इसको बोला जाता है गाइस आयोडिक एसिड। और ये तो पता है गाइस, ये डाइल्यूट, यहाँ पे डाइल्यूट लेना है हमें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, क्लियर। तो यहाँ पे ये बेसिकली करते क्या है गाइस, देखो यहाँ पे ये तीनों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है गाइस, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो HI है ना, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो जब HI डिकम्पोज हो जाता है गाइस, तो ये क्या करता है, इसका रिड्यूसिंग नेचर पूरा लॉस हो जाता है। तो ये कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर पाता, जो हमारा प्रोडक्ट है वो एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ रिएक्शन लिख के रखे हैं। सो गाइस देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इथेन लिया है, क्लियर। अब इथेन को रिएक्शन कराया हो आयोडीन से, क्लियर। अब यहाँ पे कर क्या रहा हो गाइस, इसको किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हो, HiO3 आयोडिक एसिड। तो यहाँ पे प्लीज रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये आयोडीन 2 है ना, ऐसा है HI, और ये वाला मैं क्या करता हूँ गाइस, ये देखो CH3 CH, यहाँ पे भी CH3। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये हाइड्रोजन को स्प्लिट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये H और ये I, तो यहाँ पे बन क्या रहा है गाइस, तो यहाँ पे HI बन रहा है, क्लियर। और इस हाइड्रोजन की जगह जो ये वाला आयोडीन बचेगा ना गाइस, ये वाला वो यहाँ पे आ गया, देखो, क्लियर। तो अब ये जो HI बना है गाइस, वो क्या कर रहा है, इसको फर्दर रिड्यूस कर रहा है, किसमें, अल्केन में। तो यहाँ पे ये जो मेन हीरो बैठा है ना, आयोडिक एसिड, ये आयोडिक एसिड क्या कर देता है, इस HI को डिकम्पोज कर देता है, एंड बनाता क्या है, डिकम्पोज करके वाटर, क्लियर।
सो नीचे भी देख लो, सेम वही रिएक्शन होने वाला, इथेन है, HI है और HIO, वो भी क्या करेगा गाइस, इसको HI जो बनने वाला है इसको क्या कर रहा है गाइस, डिकम्पोज कर दे रहा है। एंड सिमिलरली नाइट्रिक एसिड भी वही करता है गाइस यहाँ पे, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या है गाइस, आइडो इथेन एंड यहाँ पे अमोनिया रिलीज हो रहा है एंड डिकम्पोज होकर HI वाटर में कन्वर्ट हो गया है। सो गाइस यहाँ पे प्लीज याद रखना, जो HI है ना वो बनता नहीं है, वो डिकम्पोज होता है किसके थ्रू, HIO, HIO3 एंड HNO3 बाय दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI गेट्स डिकम्पोज। क्लियर। सो जो मेन पर्पज HI का होता है वहां पे कुछ अफेक्ट नहीं करता इस रिएक्शन में। क्लियर गाइस। तो अब चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका गाइस। सो गाइस अभी हम जस्ट फ्लोरिनेशन देखा है, देन आयोडिनेशन देखा है, क्या क्या डिफिकल्टी उसमें फेस करनी पड़ती है वो भी देखा गाइस। सो नेक्स्ट है हमारा क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। सो गाइस ये जनरली सिमिलर रिएक्शन है दोनों, इसलिए मैंने इसको दोनों साथ में लिया है। क्लियर गाइस। ओके। सो यहाँ पे क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन, सो यहाँ पे हमें ये पता चला कि यहाँ पे हमें बाय क्लोरिनेशन यहाँ पे क्या मिलने वाला है गाइस, यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड मिलने वाला है हमें, अल्काइल क्लोराइड डेरिवेटिव। एंड ब्रोमिनेशन से क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे मिलेगा अल्काइल ब्रोमाइड मिलने वाला है, मतलब ब्रोमीन डेरिवेटिव। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे बेसिकली किया क्या जाता है, यहाँ पे अल्केन ले लिया है तो मैं RH ले रहा हूँ गाइस, ये हमारा अल्केन है। क्लियर। अब अल्केन को क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको चाहे क्लोरीन लो चाहे ब्रोमीन लो। सो गाइस यहाँ पे मैं जनरली X2 लिख दे रहा हूँ। सो यहाँ पे X2 है क्या गाइस, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है गाइस, और क्या हो सकता है हमारा ब्रोमीन भी हो सकता है गाइस। और देन इसको क्या किया जाता है गाइस, इन द प्रेजेंस इसको रिएक्शन किया जाता है, या तो सनलाइट ले लो H-म्यू, तो गाइस ये चाहे सनलाइट ले सकते हो आप लोग, सनलाइट ले सकते हो, या गाइस यहाँ पे आप हीट भी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो गाइस, हीट। बट रिमेम्बर वन थिंग गाइस, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरिड आउट करा रहे हो तो इस रिएक्शन को बोला जाता है गाइस फोटोलिसिस। व्हाट गाइस, फोटोलिसिस। फोटो का मतलब ही होता है गाइस लाइट। क्लियर। एंड अगर इस रिएक्शन को हीट के प्रेजेंस में करा रहे हो तो इसको बोला जाता है गाइस थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस। एंड गाइस ये जनरली जो टेम्परेचर होता है वो होता है 573 केल्विन से 773 केल्विन, ये इतना टेम्परेचर रेंज होता है गाइस। सो अब क्या होगा गाइस, अब हमें पता है कि यहाँ पे हेल्पर के प्रेजेंस में, हेल्पर के प्रेजेंस में, अब हेल्पर क्या होता है गाइस, अच्छे से पता होगा आप लोग को, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। H का मतलब होता है गाइस हीट, E का मतलब होता है गाइस इलेक्ट्रिसिटी, E का मतलब होता है गाइस इलेक्ट्रिसिटी, एंड L स्टैंड फॉर गाइस लाइट। क्लियर। चाहे हीट देख लो लाइट देख लो दोनों प्रेजेंस हैं। एंड P का मतलब क्या होता है गाइस पैरोक्साइड, P स्टैंड फॉर गाइस पैरोक्साइड। E अगेन लाइट, E का मतलब क्या होता है गाइस अगेन इलेक्ट्रिसिटी, एंड R स्टैंड फॉर रेडिकल। सो गाइस अगर हमें एरो पे ये हेल्पर दिख जाए, मतलब हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पैरोक्साइड, अगेन इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडिकल दिख जाए, तो वो रिएक्शन का जो प्रोसीजर है ना या मैकेनिज्म है उसमें फ्री रेडिकल फॉर्म होता है गाइस, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। सो गाइस ये हमारा रेडिकल रिएक्शन है, ये हमारा जो मैकेनिज्म फॉलो करेगा ना ये रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। सो गाइस इसमें होगा क्या, ये जो हैलोजन एटम है ना सनलाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में ब्रेक होंगे। क्लियर। और यहाँ पे दो हैलोजन है गाइस, तो क्या होगा ये X और ये X, ये जो हमारा RH है, तो ये देखो ये X और ये H, क्या यहाँ पे बनेगा HX बनेगा गाइस, HX। क्लियर। ओके। अब बचा क्या वो देख लो गाइस, यहाँ पे R बच रहा है और यहाँ पे अगेन एक X बच रहा है, तो यहाँ पे क्या ये R और ये X, तो यही हमें चाहिए ना गाइस, इसका नाम क्या है अल्काइल हैलाइड, और हमें यही तो प्रोडक्ट चाहिए, यही तो हम बना रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लग सकते हो, या तो क्लोरीन ले लो या तो ब्रोमीन ले लो, जो आपको यहाँ पे क्लोराइड डेरिवेटिव या ब्रोमाइड डेरिवेटिव बनाना, उसके अकॉर्डिंग आप क्लोरीन लो या ब्रोमीन लो। क्लियर गाइस। ओके।
अब यहाँ पे एक सिंपल सा मैं इसका एग्जांपल ले लेना चाहता हूँ। सपोज इसी की जगह पे मैं ये ले लेता हूँ मीथेन, तो यहाँ पे CH3 में H करा दे रहा हूँ, और यहाँ पे सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया गाइस, और इन द प्रेजेंस ऑफ सपोज मैंने लाइट ले लिया, चलो H में हो, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, CH3Cl, क्लियर, CH3Cl प्लस HCl मिलेगा, क्लियर गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोरीन तो ब्रेक होगा ना, ऐसे ये क्लोरीन ब्रेक होगा, तो एक H और एक Cl, HCl दे रहा है, और गाइस यहाँ पे जब H रिप्लेस बाय जो दूसरा हाइड्रोजन एटम बचेगा उसकी जगह पे आएगा, तो ये हो गया गाइस हमारा क्लोरोमीथेन, क्लियर गाइस। तो यहाँ पे देख रहे गाइस कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। सो गाइस अब इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे पहले रिएक्शन, प्लीज याद रखना कि यहाँ पे जो रिएक्शन है ना उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो हमें ये पता चला कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, क्लियर। दूसरा गाइस यहाँ पे आपको प्रोडक्ट तो एक ही दिख रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट तो आपको एक ही दिख रहा है, बट गाइस इस रिएक्शन को कैरी कराओगे ना तो यहाँ पे मिक्सचर बनता है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है गाइस, मिक्सचर आर फॉर्म along with डिजायर प्रोडक्ट, मतलब आपको जो बनाना है गाइस डिजायर प्रोडक्ट, उसके साथ क्या मिल रहा है गाइस, मिक्सचर भी मिल रहा है। और गाइस मिक्सचर को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे डिजायर प्रोडक्ट भी मिला बट साथ में मिक्सचर भी है, तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा, एंड जो सेपरेशन होता है डिफिकल्ट होता है। सो गाइस ये एक बढ़िया प्रोसेस नहीं है, बना तो सकते हो बट एक बढ़िया प्रोसेस नहीं है। सो यहाँ पे मैं थर्ड लिख सकता हूँ गाइस, इट इज नॉट अ गुड प्रोसेस, it is not a good method for the preparation of RX, मतलब अल्काइल हैलाइड। सो गाइस ये अच्छा मेथड नहीं है, बिकॉज इसका जो डिजायर प्रोडक्ट के साथ हमें मिक्सचर भी मिल रहा है, मिक्सचर को फर्दर सेपरेट करना पड़ेगा, एंड ये रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। दूसरा ये तो मिक्सचर देख लिया, और ये गुड मेथड नहीं है वो भी देख लिया। सो गाइस अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो बेसिकली एक चीज याद रखना गाइस, कभी भी कोई रिएक्शन अगर रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है तो जनरली वो 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है उस रिएक्शन को, तो वो कौन कौन से है 3 स्टेप वो भी देख लेते हैं गाइस। सो मैं इसको रफ कर देना चाहता हूँ, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, से यहाँ पे मैं ऑल स्टेप के नेम लिख दे रहा हूँ। जो हमारा जो स्टेप फर्स्ट होता है गाइस वो होता है चेन इनिशिएशन, ओके। सो गाइस चेन इनिशिएशन में बेसिकली होता क्या है, जो हम है सपोज मैंने क्लोरीन लिया है, तो यहाँ पे यस सपोज मैं x ले रहा हूँ, नहीं तो x2। सो गाइस इस x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और आई कैन राइट इन दिस वे, ये x। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड है। अब इसको क्या कर रहा हूँ, किसके प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ गाइस, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो मैं h में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया क्या है गाइस, सनलाइट लिया है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में हम इस कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे हमें पता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में कभी भी क्या कौन सा क्लीवेज होता है गाइस, होमोलिटिक, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीजन होगा, और इस इक्वल डिवीजन को सिंगल हेड एरो से दिखाते हैं, इस एरो से, मतलब ये दिखा रहा है कि सिंगल एक इलेक्ट्रॉन टूट के इस साइड जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन टूट के इस साइड जा रहा है, क्लियर गाइस, सिंगल हेड एरो। नाउ सी अब क्या होगा गाइस, देखो यहाँ पे ये x अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आया और ये भी x अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 2 मोल्स ऑफ
यहाँ पे टूट के 2 बन गए ना गाइस, 2x, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये वाले, क्लियर, ओके। अब क्या होगा गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अल्केन है ना, देखो CH3H, क्लियर। अब यहाँ पे भी क्या होगा गाइस, इस कंपाउंड का क्या होगा गाइस, इसका भी सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल क्लीवेज होगा। तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, और ये जब टूटेंगे गाइस तो बनेंगे क्या, यस बोलो, बनेंगे क्या, ओके। तो यहाँ पे ये क्या होगा, देखो ये टूट के बनेगा किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, CH3 डॉट, और क्या बन रहा है देखो यहाँ पे H डॉट, क्लियर। अब क्या होगा यहाँ पे गाइस, इस स्टेप को बोला जाता है, ये स्टेप 2 है गाइस, स्टेप 2, इस स्टेप को बोला जाता है चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन, ओके। अब क्या होगा गाइस, यहाँ पे ये जो 2 x है, यहाँ पे x एक इधर ले लो और एक इधर ले लो। अब क्या होगा, इन लोग बॉन्ड बनाएंगे, ये इधर बॉन्ड, ये दोनों बन गए बॉन्ड, और ये भी आएगा बॉन्ड बना देगा। सो गाइस ये बन क्या रहा, देखो जरा, ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है CH3X, ये CH3 का इलेक्ट्रॉन था और ये X का इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और यहाँ पे भी देख लो ये क्या दे रहा है गाइस, यहाँ पे H, ये H का इलेक्ट्रॉन और ये X का इलेक्ट्रॉन, क्लियर गाइस, क्लियर, ओके। सो ये तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। एंड जो लास्ट वाला स्टेप है ना गाइस, स्टेप 3, इस स्टेप को बोला जाता है गाइस चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। सो गाइस प्लीज याद रखना, ये जो है ना ये वाला स्टेप, ये चेन टर्मिनेशन का स्टेप है। तो पहले क्या हुआ, चेन इनिशिएट हुआ, चेन स्टार्ट हुआ, दूसरा चेन प्रोपोगेट कैसे हो रहा है, तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है चेन टर्मिनेशन। सो गाइस चेन टर्मिनेशन बेसिकली 3 वे से होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, पहला बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज, बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज। यहाँ पे ऑक्सीजन भी कभी कभी ले लेते हैं गाइस। तो क्या करते हैं, अगर इस रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये जो ऑक्सीजन है इस रिएक्शन के लिए एज अ इम्प्यूरिटी काम करेगा, और इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, वो गाइस डिक्रीज होने लगता है, धीरे धीरे स्टॉप होने लगता है, क्लियर। दूसरा क्या होता है गाइस, बाय चेन कॉम्बिनेशन, बाय चेन कॉम्बिनेशन। सो इसमें बेसिकली होता है क्या, प्लीज याद रखना, चेन कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है चेन आपस में कंबाइन होने वाले हैं, क्लियर। तो यहाँ पे सपोज ये वाला CH3, सपोज ये वाला CH3, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पे जो ऊपर का स्टेप है वो मैं रफ कर दे रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा जो बी वाला है चेन कॉम्बिनेशन, तो सपोज ये जो CH3 हमारा फॉर्म हुआ था गाइस, CH3 डॉट, अब क्या हो सकता है दूसरा भी CH3 फॉर्म हुआ हो, तो चलो ठीक है ये ले लेते हैं, और ये CH3 भी सपोज फॉर्म हुआ हो, तो ये क्या बना सकते हैं गाइस, ये आपस में क्या रिएक्ट कर सकते हैं, और ये क्या बनेगा देखो जरा, ये CH3 और CH3 बन जा रहा है, क्लियर। या और क्या पॉसिबिलिटी है, सपोज ये हमारा CH3 डॉट और ये हमारा जो X डॉट है, ये भी क्या हो सकता है, ये भी बन सकता है गाइस, इससे भी रिएक्ट करके ये क्या बना सकता है, यस ये बना सकता है CH3 और X, ये भी बना सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है गाइस, ये X डॉट और ये X डॉट, ये आपस में भी तो रिएक्ट कर सकते हैं, रेडिकल है ना, रेडिकल हर वे से रिएक्ट कर सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी हो। तो ये क्या बना रहे गाइस, ये X2 फर्दर बना देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये मेन प्रोडक्ट मिल रहा है, बट ये भी मिक्सचर मिल रहा है, हैलोजन, ये हैलोजन भी मिल रहा है, यहाँ पे अल्केन भी मिल रहा है। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे मिक्सचर मिलता है, डिजायर प्रोडक्ट तो मिलेगा बट साथ में मिक्सचर मिलेगा, उसको सेपरेट करना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स सो डिफिकल्ट, क्लियर, ओके। एंड जो नेक्स्ट वाला है गाइस, बाय चेन, ओके। सो हम नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं, इसको बोला जाता है बाय डिसप्रोपोर्शनेशन,
सो गाइस इसमें होता क्या है बेसिकली, प्लीज याद रखना इसमें होता क्या है चेन डिस्प्रोपोर्शनेशन में। सो गाइस सपोज यहाँ पे CH3 है, सपोज यहाँ पे मैं C की बात कर रहा हूँ, ये हमारा B था, सपोज यहाँ पे मेरा ये CH3 चेन है ये वाला, क्लियर, ओके। और सपोज मैंने एक और चेन लिया यहाँ पे, सपोज मैंने इथेन का चेन लिया यहाँ पे, सपोज ये, ओके। सपोज यहाँ पे मैं ये चेन ले लिया CH3 और यहाँ पे CH2 डॉट, क्लियर, ओके। सपोज एक और चेन ले लिया मैंने यहाँ पे, सपोज यहाँ पे CH2 डॉट और यहाँ पे CH3, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन में इसमें क्या होता है गाइस, इसमें हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, इसमें हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। अब वो कैसे, वो देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखो, सपोज इस यहाँ पे फ्री रेडिकल है और इस कार्बन को देखो, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, 3 हाइड्रोजन को स्प्लिट कर दे रहा हूँ, इसके तीनों कार्बन को तीनों हाइड्रोजन को स्प्लिट कर दे रहा हूँ, क्लियर, ओके। सो अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे फ्री रेडिकल क्लीवेज होता है, क्लियर। तो ये H क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है और ये वाला पार्ट दूसरे रेडिकल पे जाके अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पार्ट पे यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 है और डॉट है, ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो बनेगा क्या, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे भी CH3। सो गाइस ये है क्या, ये हमारा इथेन बन गया, ये हमारा इथेन बन गया, ओके। अब यहाँ पे क्या बच रहा है वो देखो, यहाँ पे CH2 डॉट बच रहा है, तो यहाँ पे बचेगा CH2 डॉट और इसके बगल में क्या है CH2 डॉट, और ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये बना क्या आ रहा है, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन क्या रहा है गाइस, ये इथेन बन रहा है। सो देख रहे हो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है बनने की, यहाँ पे आपका अल्केन भी बन रहा है, जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी बन रहा है, और यहाँ पे हैलोजन भी बन रहा है, यहाँ पे इथीन भी बन रहा है, यहाँ पे अल्केन भी बन रहा है, अल्केन भी बन रहा है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत है, पॉसिबिलिटी बहुत सारे हैं बनने के, क्लियर। इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इनको सेपरेट करना पड़ता है बाद में, क्लियर गाइस। सो गाइस इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्लियर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का पार्ट है गाइस, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। और एक चीज याद रखना गाइस कि क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन तब तक होता है जब तक कि वहां पे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, बिल्कुल क्लियर। सो गाइस इसको मैं रफ कर देता हूं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने मीथेन लिया गाइस, CH4 लिया, CH4, तो ये हमारा मीथेन है गाइस। अब इस मीथेन को अगर मैंने रिएक्ट करा दिया क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो क्या होगा गाइस, यहाँ पे ये हाइड्रोजन पहले रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे बनेगा सपोज में CH3 और यहाँ पे Cl प्लस निकल रहा है क्या गाइस, HCl, तो इसका तो नाम आया क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अब क्या होगा गाइस, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन और बच्चे हैं मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बच्चे हैं, तो ये क्या फर्दर और रिएक्ट होते हैं, फर्दर और रिएक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अगेन CH3 क्या होगा, ये H, ये H, ये H, ये Cl, और यहाँ पे अगेन मैंने क्लोरीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब दूसरा हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे बनेगा CH2 Cl Cl, तो इसको बोला जाता है गाइस डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। सिमिलरली और यहाँ पे क्या बन रहा है गाइस, HCl। अब अगेन क्या होगा, डाइक्लोरो जो मीथेन है हमारा, डाइक्लोरोमीथेन DCM। अब क्या होगा गाइस, अगेन ये हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl था, इसको फर्दर रिएक्ट करा दो Cl से, तो ये क्या बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गाइस, CH और यहाँ पे Cl 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 प्लस HCl। सो गाइस इसको देख रहे हो, यहाँ पे साथ से ये देखा रहेगा, इसको ये क्या है CHCl3, इसका नाम क्या है गाइस, इसको बोला जाता है यस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अगेन क्या होगा, इस क्लोरोफॉर्म को ले लो, यहाँ पे
Cl Cl H Cl। इसको रिएक्शन करा दो क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो क्या होगा गाइस, यहाँ पे अगेन ये H रिमूव होगा, अगर रिमूव होगा तो क्या निकल रहा है गाइस, HCl, और यहाँ पे क्या बन रहा है, CCl4। इसको बोला जाता है गाइस कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्लोरीन रिएक्ट करेगा फर्दर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है एंड रिएक्शन यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि मैं रिएक्शन यहीं तक स्टॉप कर दूं तो यहाँ तक पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन यहाँ पे जाके स्टॉप होगा। जब तक कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्केन में, वो रिप्लेस होते रहेंगे और एक फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर। बट अगर ये चाहिए तो यहाँ पे देखो करना क्या पड़ेगा से, सपोज सी, अब केस देख लो यहाँ पे, सपोज यहाँ पे C2H6 है, ये हमारा क्या है गाइस, इथेन है, C2H6। सपोज गाइस अगर इथेन का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करा दोगे, अगर यहाँ पे सनलाइट लो और यहाँ पे अगर इसको एक्सेस में रख दिया तो क्लोरीन बार बार इससे रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या गाइस, C2, यहाँ पे Cl6 हो जाएगा। क्लियर। अगर इसी में क्या करोगे, यहाँ पे C2H6 ले लिया, अगर आप ये जो बन रहा है गाइस, ये क्या है, ये पॉलीहैलोजिनेटेड है, पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड। मतलब आपका कंपाउंड जब तक बनता रहेगा जब तक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। ओके। अगर सपोज ये Cl2 का रिएक्ट कर, मतलब कितने HCl निकलेंगे गाइस, टोटल 6 HCl निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है ना, तो 6 HCl निकले, 6 यहाँ पे टोटल मतलब 12 क्लोरीन है। ओके। सपोज मुझे यही चाहिए, सपोज यहाँ पे मुझे C2H5Cl चाहिए, मतलब यहाँ पे जस्ट एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है प्लस HCl है। तो गाइस एक चीज याद रखना, अगर आपको मोनोक्लोरीनेटेड चाहिए, मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको इस अल्केन को एक्सेस में लेना पड़ेगा। क्लियर। इस अल्केन को एक्सेस में लोगे तब जाके आपका मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस में ले लिए तो यहाँ पे पॉलीहैलोजिनेटेड मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन सब रिप्लेस होते रहेंगे धीरे धीरे और आपको फाइनली वही प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर गाइस। सो प्लीज ये लिख लेना गाइस। एंड एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो हैलोजन का ऑर्डर है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन। तो यहाँ पे गाइस जो फ्लोरीन एटम है वो हाईली रिएक्टिव है, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव, देन आता है क्लोरीन, देन आता है गाइस ब्रोमीन, देन लास्ट में हमारा है आयोडीन। क्लियर। ओके। एंड नेक्स्ट आता है गाइस कि हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस होते हैं। सो प्लीज याद रखना, जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं ना, 3 डिग्री हाइड्रोजन वो जल्दी रिप्लेस होंगे, देन 2 डिग्री लेस होते हैं। सबसे रिप्लेस जो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे सबसे कम वो कौन से होंगे गाइस, 1 डिग्री के। सो यहाँ पे अगर कंपाउंड दिया हो 1 डिग्री हाइड्रोजन वाला, 2 डिग्री हाइड्रोजन वाला, 3 डिग्री, सो सबसे जो पहले रिप्लेस हाइड्रोजन होगा क्या होगा गाइस, यस 3 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। बट गाइस कभी कभी ये ब्रोमीन अलग होता है, बिकॉज क्लोरीन और क्या होता है, रिएक्टिव, एंड ब्रोमीन क्या होता है गाइस, सेलेक्टिव। सो रिएक्टिव और सेलेक्टिव क्या होता है वो नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे गाइस। सो प्लीज ये लिख लो।